किसानों पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित हमारे कांग्रेस जन जिस प्रकार से लगातार किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं और मोदी सरकार द्वारा जो काले कानून के रूप में कृषि विधेयक लाए गए हैं उसका हम शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सख्त विरोध करते हैं। इन विधेयकों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों की किसानी छीनी जाएगी, किसानों को नुकसान होगा और वर्तमान समय में जो संकट के दौर में हमारे किसान भाई जो दिल्ली में आंदोलनरत है उसके लिए शहर कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता पूर्ण समर्थन अपना व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति जी ये कानून कृषि विधेयक के विरोध में भारत बंद किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन जिला शहर कांग्रेस कमेटी रतलाम शहर की तरफ से 2 बत्ती पर रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कोई विचारक थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत करी थी किसी प्रकाश में कि अगर देश को आगे ले जाना है तो आपको कृषि को समाप्त करना पड़ेगा। ये उनके कोई विचारक थे, कृषि समाप्त करनी पड़ेगी। बड़े बड़े राष्ट्रों में, उन्नत राष्ट्रों में उनके हिसाब से कृषि समाप्त कर दी गई। अमेरिका से लेकर बड़े यूरोप कंट्रियों में कृषि समाप्त हो गई, वहां के लोग दूसरे व्यापार व्यवसाय में जुड़ गए। उस कृषि को समाप्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र इनका थिंक टैंक द्वारा लाया गया है। और इस कृषि को समाप्त कैसे किया जा सकता है? उनकी जमीन ले ली जाए तो कृषि ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, ये उनकी विचारधारा है। आप समझिए, उस विचारधारा के अंतर्गत सुनियोजित तरीके से देश के किसान से जमीन छीनकर उनको वापस बेरोजगार कर और शहरों की तरफ धकेला जाए ताकि शहर के उद्योगों को दिहाड़ी मजदूरों की भरपूर पूर्ति हो सके। एकमात्र लक्ष्य था शहरी क्षेत्र में मजदूरों की जो निरंतर कमी हो रही है उस कमी को पूरी कैसे की जाए। हमारे इन उद्योगपति मित्रों की जो बड़ी बड़ी उद्योग चल रहे हैं उनमें दिहाड़ी मजदूरों की कमी कैसे पूरी की जाए। वो कमी इन्होंने सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाया कि किसान को किसानी खत्म कर दी जाए। किसानी अगर खत्म कर दी गई तो निश्चित तौर पे दिहाड़ी मजदूर और दाल की मजदूर भरपूर मात्रा में और भरपूर तादाद में मिलेंगे, ये उन्होंने निश्चित किया। और उसी सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत ये प्री मैचिंग इन्होंने एग्रीमेंट करना शुरू करा ताकि किसानों से जमीन ले ली जाए। किसानों की अगर जमीन चली गई तो निश्चित तौर से बेरोजगार किसान वापस शहरों की तरफ मुख करेंगे। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तो साथियों, आज देश में जो सूट बूट की सरकार बैठी है वो निश्चित तौर पर हमारे गरीब और किसानों के हित के कुठाराघात करने वाली सरकार बैठी हुई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह येन गेन प्रकरण हम लोगों को यहां से नुकसान कराया जाए और अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा दिया जाए। जैसा आदरणीय दादा ने बताया, पेट्रोल की कीमतों में भी एक लगातार षड्यंत्र जो चल रहा है। आज पेट्रोल की कीमत 51 रुपए पहुंच चुकी है। सब चाहता है तो सबसे पहले तो ये कि वो वस्तु उसके हाथ में होनी चाहिए, दूसरा ये कि कम कीमत पे होनी चाहिए, और तीसरा ये कि मन माफिक होनी चाहिए कि कौन हो सकता है। तो इन बड़े उद्योगपतियों को लगा कि ये 12,000 अरब रुपए का जो व्यापार है अगर हमको अपने हाथ में लेना है तो हमको नियम बदलवाना पड़ेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला जो सुझाव दिया था उनके अनुसार ये किया गया काम, किसानों पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित हमारे कांग्रेस जन जिस प्रकार से लगातार किसानों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार द्वारा जो काले कानून के रूप में कृषि विधेयक लाए गए हैं उसका हम शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सख्त विरोध करते हैं। इन विधेयकों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों की किसानी छीनी जाएगी, किसानों को नुकसान होगा और वर्तमान समय में जो संकट के दौर में हमारे किसान भाई जो दिल्ली में आंदोलनरत है उसके लिए शहर कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता पूर्ण समर्थन अपना व्यक्त करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, विशाल भाई एक मिनट। महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत शासन नई दिल्ली, अंदर आ जाइए, समझा। आत्मनिर्भर किसानों को कॉर्पोरेट, अपने बाकी सब अपनी जगह पे बैठे रहे,
आत्मनिर्भर किसानों को कारपोरेट घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुलामी से बचाने बाबत तीनों किसान अध्यादेश तुरंत निरस्त करने हेतु परम श्रद्धेय भारत की वर्तमान किसानी विश्व की सर्वोत्तम किसानी से श्रेष्ठ है। आजादी के 72 साल में हम 100 गुना खाद्यान्न बढ़ाकर कई जीन्स और विश्व में अग्रणी निर्यातकों में बने हुए हैं। खाद्यान्न उत्पादन, दाम और वितरण में कतिपय खराबी को स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुकूल ठीक करने कर कॉर्पोरेट घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में देने से खतरनाक षड्यंत्र किसान अध्यादेश के नाम पर चल रहा है। देश को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। आदरणीय, आप स्वदेशी भारत की विचारधारा के प्रवर्तक है और आप कहते हैं कि गुलामी की घी की रोटी से आजादी की सूखी रोटी ज्यादा स्वादिष्ट और स्वस्थवर्धक है। शहर कांग्रेस रतलाम आज धरने के साथ यह ज्ञापन आप महामहिम को पेश कर रही है। देश पर आसन्न इस गंभीर संकट पर आप अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर अहंकारी सूट बूट की सरकार को सख्त निर्देश दें। तीनों किसानी बिल निरस्त करें। माननीय 5 लाख किसान जो देश के कोने कोने से दिल्ली में घर बार छोड़कर एकत्रित हुए हैं, हम उनका तन मन धन से समर्थन करते हैं। उनकी स्वाधीनता बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। ठंड के इस प्रकोप में, कोरोना के संकट में हम अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर किसानों से अपने दुख और व्यथा को जिस तरह से प्रकट किया है, हम पूरा देश उनके साथ है। हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि तीनों किसान बिल को निरस्त कर अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सूट बूट की पूंजीपतियों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों केंद्र सरकार को सख्त निर्देश जारी करें। महामहिम, यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश का बच्चा सड़क पर उतर जाएगा एवं उसकी पूरी जवाबदारी केंद्र सरकार की रहेगी। जय कांग्रेस, जय जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, इनकलाब, 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 किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। अब मैं आवाज प्रदर्शन के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष आज रतलाम कांग्रेस कमेटी की और महिला कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो कि इस भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने जो काला कानून लागू किया, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कांग्रेस किसानों के समर्थन में आज जो धरना आंदोलन किया है, हम किसानों का समर्थन करते हैं। अगर फिर भी ये काला कानून मोदी सरकार ने नहीं हटाया गया तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और हम किसानों का समर्थन करते हुए इससे भी उग्र धरना आंदोलन करेंगे। अगर हो सकेगा तो हमारे रतलाम जिले का एक कांग्रेस किसानों के साथ दिल्ली में जाके जो 8-10 रोज से जो हमारे किसान भाई वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। कांग्रेस समर्थन देगी किसानों को, क्योंकि हम पुरजोर